अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैंने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ था कि नंबरों के लिए, ग्रेड्स के लिए, पोजीशंस के लिए बच्चों को बिला वजह परेशान मत करें। ये स्टेटस यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ, ये इसको गौर से पढ़ें, इस पे क्या लिखा हुआ है। हुआ ये कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, डिग्री होल्डर्स और तरबियत के अमल से नाबल्द, जिनको तरबियत के अमल का बिल्कुल पता ही नहीं है कि बच्चों की, इंसानों की तरबियत किस तरह से होती है, हजरात ने मुझे उसका रिस्पांस करना शुरू किया। एक ने कहा कि भले उनको फेल कर दें, दूसरे ने कहा कि अगर हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं रखेंगे तो वो बदतमीज़ हो जाएंगे, तीसरे ने कहा कि अगर हम उनको डांटेंगे नहीं तो वो हमारी बात सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। जनाब वाला, हकीकत ये है कि इंसान की तरबियत एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक अमल है, और ये अमल इतना आसान नहीं होता। ये अमल वही लोग ठीक कर सकते हैं जो इसमें तरबियत याफ्ता होते हैं। आप तवज्जो करें, आप गौर करें, छोटे बच्चे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, वो कितने ब्राइट होते हैं, उनके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होती है, वो खिलखिलाते रहते हैं, वो चमकते हुए होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो डल होता चला जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा कभी भी आपको एतमाद के बगैर नहीं नज़र आया। छोटे बच्चे हमेशा हमेशा पुरएतमाद होते हैं। उनके अमल, उनकी मूवमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको कॉन्फिडेंस ही नज़र आता है, क्योंकि अल्लाह ताला उनको अशरफुल मखलूक़ात पैदा करता है। अल्लाह ताला उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन बनाता है, लेकिन उनके आसपास मौजूद लोग अपनी नाअहली, गलती, जज्बाती उतार चढ़ाव की वजह से और तरबियत के अमल से नावाकिफ़ होने की वजह से उन बच्चों की पर्सनैलिटी को आहिस्ता 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 डैमेज कर देते हैं। डैमेज मतलब इस हद तक तबाह बर्बाद कर देते हैं कि वो बच्चे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कि वो बच्चे अपने रोज़मर्रा के मामलात में भी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। वो बच्चे मुंह से जब बोलना शुरू करते हैं तो वो तुतलाना शुरू कर देते हैं, उनके लफ्ज़ों की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। वो बात करने लगते हैं तो उनके ख़यालात आपस में घिच-पिच हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनकी बातें आधी उधर रह जाती हैं, आधी उधर रह जाती हैं, अधूरी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं वो। फिर जब आप इन बच्चों को किसी एकेडमी में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी एक्सपर्ट के पास बाद में ये लोग भेजते हैं, बाद में ये लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बेस्ट परफॉर्म करें, वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको अपने बच्चों की तरबियत में बड़ी एहतियात से काम करना होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने बच्चों को सही सांचे में ढालें। जिस तरह कोई दरख्त, पौधा या फल बेतवज्जगी की वजह से ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मासूम बच्चे भी इस मुआशरे में, पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हो रहे हैं। वजह यह है कि उनको बर वक्त सही तवज्जो नहीं दी जाती। उन पे गुस्सा करके, उनको डांट टपट करके उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज किया जाता है। वो जज्बाती तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो नदामत के एहसास से भर जाते हैं। उनको हर वक्त ये एहसास नदामत रहता है, उन्हें इस बात की शर्मिंदगी रहती है कि हम तो हैं ही बुरे, हमारे अंदर कोई खूबी है ही नहीं है, हमारे अंदर तो सिर्फ खामियां भरी हुई हैं। और ये एहसास नदामत उनको बुरी तरह मुतासर करता है और उनको अपनी ज़िंदगी जीने ही नहीं देता। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके मुआशरे के बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तान के बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, उनकी कारकर्दगी बेहतरीन हो, तो आपको उनको कॉन्फिडेंस का एहसास देना होगा। अगर आप उनकी इस्लाह करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो वो भी आपको टेक्निकल तरीके से हैंडल करना होगा ताकि उनका सेल्फ़ इस्टीम डैमेज ना हो। उनकी खुदी और ख़ुददारी को आपने तबाह नहीं करना, बल्कि उनकी खुदी और ख़ुद एतमादी को एम्पावर करते हुए, उनको कॉन्फिडेंस देते हुए आपने उनकी इस्लाह करनी है। डिग्रियाँ होना काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, या आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे हैं, कामयाब हैं, कारोबार में कामयाब हैं, या बाकी मामलात में कामयाब हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी कर लेंगे। इसका मतलब ये है
کہ آپ نے ان ایریاز میں امپروو کیا ہے، وہاں پہ آپ کامیاب ہوئے ہیں، تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کو سیکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے عمل کو ایکسپرٹس کے حوالے کریں، یا آپ اپنے بچوں کی تربیت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے آپ کو امپروو کریں، تاکہ ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے آنے والے بچے سمجھدار ہوں، خوشحال ہوں، جذباتی طور پہ میچور ہوں اور اپنے آپ کو بیسٹ سیلف پروو کرنے کے قابل ہوں اپنی کارکردگی سے، اپنی پرفارمنس سے۔ بہت سارے لوگ اپنی بچپن کے جو احساس ندامت ہے یا ان کی کمیاں ہیں، ان کی کوتاہیاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ کمیاں فیل نہ ہو۔ آپ ساری کمیاں دور بھی نہیں کر سکتے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اچھا کریں، باقی جو نہیں کر سکتے اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو امپروو کریں۔ میری آپ سے التجا ہے، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ہمارے مستقبل ہیں، یہ بچے یہ ہمارا مستقبل ہیں، ان کی تربیت کو توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کیجیے، تاکہ ہم خوش و خرم اور خوشحال معاشرے کو ترتیب دے سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔